दोस्तों, एक मूवी जिसमें कुछ साइंटिस्ट को पता चलता है एक बहुत ही बड़ा कॉमेट पृथ्वी से टकराने वाली है। मगर इस न्यूज़ से घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट की तो लगी पड़ी है। जब से उन्होंने पता लगाया है कि पृथ्वी कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाएगी, जिस कारण वो हर जगह जा जाकर लोगों को बता रहे हैं और लोगों को इस बात को सीरियस भी लेने को बोल रहे हैं। तो दोस्तों, क्या वो साइंटिस्ट लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं या फिर सारे लोग मारे जाते हैं? चलिए आज की कहानी में जानेंगे। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं, ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन मूवी है जो 2021 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म जलवायु परिवर्तन और मानव लापरवाही जैसे मुद्दों पर एक व्यंग करती हुई दिखाई गई है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक युवा खगोल शास्त्री छात्र से, जिसका नाम केट डायवेस्की है और वो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। एक रात उसे टेलीस्कोप से आकाश का अध्ययन करते हुए एक विशाल धूमकेतु, जिसे कॉमेट भी बोलते हैं, दिखाई देता है जो पृथ्वी की ओर ही बढ़ रही थी। ये देखकर केट अपने प्रोफेसर डॉक्टर रैंडल मिंडी को इसकी जानकारी देती है, जिसे सुनकर पहले तो मिंडी सर खुश हो जाते हैं क्योंकि ह्यूमन सिविलाइजेशन में ये अब तक का सबसे बड़ा खोज था। लेकिन दोनों मिलकर जब पृथ्वी का कोऑर्डिनेट और धूमकेतु के ऑर्बिट को गणना करते हैं तो पता चलता है यह धूमकेतु 6 महीने और 14 दिनों बाद पृथ्वी को हिट करेगी, यानी पृथ्वी से टकराएगी। कुछ और ज्यादा अध्ययन करने के बाद पता चलता है वो धूमकेतु लगभग 5 से 10 किलोमीटर लंबा है। वह इतना बड़ा है कि पृथ्वी से टकराने पर पूरी मानव सभ्यता को नष्ट कर सकती है। कॉमेट के इम्पैक्ट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये पृथ्वी से टकराएगा तो इसका असर करोड़ों हिरोशिमा बॉम्ब के बराबर होगी। ये जानने के बाद तो कैट और डॉक्टर मिंडी तुरंत ही इस खतरे को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वे नासा के एक वैज्ञानिक डॉक्टर टेडी ओगलथॉर्प की मदद लेते हैं, जो प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेट ऑफिस के हेड थे। वैसे आपको बता दूं, ये ऑफिस रियल में भी एग्जिस्ट करती है। ओगलथॉर्प जब ये सुनते हैं तो वो तुरंत ही मिंडी और केट को अपने पास बुलाते हैं, वो भी प्लेन से, और फिर वो तीनों वहीं से व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें पता चलता है मैडम प्रेसिडेंट को आने में अभी थोड़ा वक्त है, जबकि उन्हें पता है अब इस सिचुएशन कितनी गंभीर है। लेकिन वो इंतजार करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। घंटों इंतजार करने के बाद जब मैडम आती हैं तो वो सीधा अपने कैबिन में चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना था, जिस कारण फिर से तीनों को इंतजार करना पड़ता है। इसी तरह इंतजार करते हुए रात हो जाती है। तभी प्रेसिडेंट का चीफ जेसन आकर बोलता है ये मीटिंग अब कल होगी क्योंकि मैडम बहुत थक चुकी हैं, और ये बोलकर चीफ दरवाजा बंद कर देता है। ऐसा लग रहा था मानो प्रेसिडेंट के साथ साथ इस न्यूज से किसी को कुछ पड़ी ही नहीं थी। खैर, अगले दिन फाइनली उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति मैडम प्रेसिडेंट से होती है, जिनका नाम जेनी ऑर्लियन और उनके बेटे या कहे चीफ ऑफ स्टाफ जेसन से होती है। तो मिंडी भी किसी तरह खुद को संभालते हुए सारी बात बताते हैं और आज ही कोई बड़े कदम उठाने बोलते हैं, ताकि कॉमेट को पृथ्वी पर आने से पहले ही उसके ऑर्बिट को डाइवर्ट किया जा सके, वरना कुछ भी हो सकता था। लेकिन राष्ट्रपति को यह बात गंभीर नहीं लगती, क्योंकि इस वक्त वो अपने राजनीतिक फायदे और मिड टर्म चुनावों में व्यस्त थी। मगर मिंडी के ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो इस पर ध्यान देने के लिए मान जाती हैं। मगर उनका कहना था कोई भी कदम उठाने से पहले वो अपने साइंटिस्ट से इसके बारे में राय मशवरा लेंगे, तभी वो कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि इन सब चीजों में बहुत ही खर्चा होने वाला था। साथ ही 3 हफ्तों में इलेक्शन थे, तो वो अभी इस मामले को महज एक संभावना बोलकर दबा देने बोलती हैं। खैर, मीटिंग खत्म होने के बाद ओगलथॉर्प मिंडी को ये बात जाकर मीडिया को बताने बोलते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट पर उन्हें भरोसा नहीं था और जनता को ये बात जाननी जरूरी थी। इसलिए निराश होकर केट, डॉक्टर मिंडी और डॉक्टर ओगलथॉर्प एक बड़े टीवी शो द डेली रिप में जाते हैं, जो बहुत ही लोकप्रिय था लोगों में। लेकिन मिंडी इतना नर्वस ही थे
कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था वहां पर बोलना क्या है। कुछ देर बाद चटपटी खबरें और सेलिब्रिटीज के साथ गॉसिप करने के बाद मिंडी और केट को बुलाया जाता है। आपको बता दूं, द डेली रिप शो को होस्ट कर रहे थे ब्री और जैक, जो ये दोनों भी डॉक्टर मिंडी के गंभीर खबर को हल्के में लेते हैं और मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर तो कैट भी गुस्से में सच को चिल्ला कर बताती है, पर अब सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। साथ ही मिंडी को एडवाइस दी जाती है कि उन्हें मीडिया ट्रेनिंग की जरूरत है और फिर शो का पैकअप हो जाता है। बाद में जब इस न्यूज का पब्लिक रिएक्शन देखा जाता है तो पता चलता है दुनिया इस खतरे को तो गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन कैट के चिल्लाने की वजह से सभी लोग उसे पागल जरूर समझने लगते हैं और उस पर तरह तरह के मीम्स बनाने शुरू कर देते हैं। वहीं डॉक्टर मिंडी की शांत शख्सियत दर्शकों को पसंद आती है और वो मशहूर हो जाते हैं। लेकिन इन सब से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें तो अब समझ ही नहीं आ रहा था ऐसा वो क्या करें जिससे लोग इस बात को गंभीरता से लें। इतने में मीडिया वालों को पता चलता है डॉक्टर मिंडी और केट का दावा बिल्कुल गलत है। ऐसा एक साइंटिस्ट का कहना था जो नासा कहीं हेड थे, नाम था कोल्डर। इसलिए मीडिया वाले इस सच्चाई को एक स्टोरी का नाम देकर बंद कर देते हैं। कुछ दिन बाद जब मिंडी घर पर थे तो एफबीआई वाले वहां आकर डॉक्टर मिंडी सहित उनके दोस्त केट और ओगलथॉर्प को नेशनल सिक्योरिटी सीक्रेट को लीक करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद वहां से सीधा तीनों को व्हाइट हाउस लाया जाता है, वो भी प्रेसिडेंट के पास। यहाँ पर प्रेसिडेंट मिंडी की बातों से सहमत हो जाती हैं क्योंकि उनके भी साइंटिस्ट का कहना यही था कि पृथ्वी से कुछ दिनों में कॉमेट टकराएगा। लेकिन आपको बता दूं, प्रेसिडेंट को ये मजबूरी में करना पड़ रहा था क्योंकि उनके अफेयर की खबर पब्लिक में फैल गई थी, जिससे उनको लगने लगा था कि अब वो चुनाव हार जाएंगे। इसलिए अब वो इस कॉमेट को ढाल बनाकर लोगों का भरोसा जीतना चाह रही थी। इसके बाद वो तुरंत ही एक इमरजेंसी सिचुएशन बताकर जनता के लिए एक स्टेटमेंट जारी करते हैं जो सारे चैनलों पर दिखाया जाता है, जिसमें वो जनता को कॉमेट के बारे में बताते हैं। साथ ही वो नासा को फंड भी प्रोवाइड करने की अनाउंसमेंट करते हैं ताकि नासा के साइंटिस्ट जल्द से जल्द मिसाइल और सैटेलाइट भेजकर अंतरिक्ष में न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव कर सके और कॉमेट को पृथ्वी तक आने से रोक सकें। जिसके बाद तो मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी की जाने लगती है। कुछ दिन बाद वो दिन भी आता है जब मिसाइल लॉन्च होने वाली थी और फिर सैकड़ों मिसाइल अंतरिक्ष की तरफ लॉन्च कर दी जाती है। ये देखकर फाइनली डॉक्टर मिंडी को रिलैक्स होते हैं। लेकिन इतने में वहां पर बैश कंपनी के फाउंडर, जिसका नाम पीटर है, जो कि एक टेक कंपनी का अरबपति था, वो वहां पर आता है और मैडम प्रेसिडेंट से अकेले में कुछ बातें करता है। इतने में क्या देखते हैं, जो मिसाइल छोड़ी गई थी वो अब वापस आ रही थी। ये देखकर तो डॉक्टर मिंडी को भी समझ नहीं आता आखिर यहाँ पर हुआ क्या। इतने में मिंडी को एक मीटिंग में बुलाया जाता है जहाँ पता चलता है सरकार और टेक अरबपति पीटर इस धूमकेतु को नष्ट करने के बजाय इसके खनिजों को निकालने का प्लान बनाए हुए थे, क्योंकि उसमें अरबों डॉलर के कीमती दुर्लभ पदार्थ हैं जो एक मोबाइल और कंप्यूटर जैसे चीजों को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। उनका प्लान होता है बैश कंपनी द्वारा बनाए हुए रोबोट को अंतरिक्ष में भेजकर धूमकेतु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए और सारे कॉमेट को रोबोट्स की सहायता से समुद्र में गिराया जाए। ये सुनकर तो मिंडी के होश ही उड़ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि मिसाइल को जानबूझकर रोका गया है। इसलिए अब मिंडी सर वहां से निकलकर सीधा एक बार में जाते हैं और वहीं पर अपने दोस्तों को बुलाकर सारी बात बता देते हैं। लेकिन उन्हें बात करते हुए बार में मौजूद कुछ लोग सुन लेते हैं, इसलिए अब वो तीनों से सच्चाई बताने के लिए बोलने लगते हैं। तो केट को भी बर्दाश्त नहीं होता और वो चिल्लाकर लोगों को सारी बात बता देती है, जिसके बाद तो पूरे शहर में दंगे शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से फिर से केट को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मगर जल्द ही छोड़ भी दिया जाता है, वो भी एक शर्त पर कि इसके बाद वो कभी भी कॉमेट के बारे में भड़काऊ बातें नहीं करेंगी और ना ही बैश के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलेंगी। तो केट भी उनके डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देती है। दूसरी तरफ पीटर डॉक्टर मिंडी और प्रेसिडेंट को उस मशीन के पास भी लाता है
जिसे वो अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाला था। लेकिन डॉक्टर मिंडी अब भी परेशान थे, इसलिए वो इस मिशन के बारे में डैश के साइंटिस्टों से बात करने बोलते हैं। पर पीटर मिंडी सर की एक भी बात नहीं सुनता और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। पीटर का कहना था उसका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है और वो जो कर रहे हैं वो भी सही है। यहाँ पर अब सिर्फ कॉमेट के पृथ्वी पर हिट करने में मात्र 25 दिन ही बचे थे। खैर, कुछ दिन बाद देखते हैं कि धूमकेतु इतना पास आ जाता है कि इसे अब नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। वहीं डॉक्टर मिंडी और कैट की भी नजर उस कॉमेट पर जाती है, इसलिए अब मिंडी रोड पर ही खड़े होकर लोगों को कॉमेट को दिखाना शुरू कर देते हैं। साथ ही मिंडी और केट सोशल मीडिया पर भी लाइव आकर लोगों को दिखाने लगते हैं, ताकि अब तो लोगों को समझ आए कि उनसे सच छुपाया जा रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट लोगों को एक भाषण में डोंट लुक अप कहकर नजरअंदाज करने को कहती हैं। वहीं कैट और कुछ लोग जस्ट लुक अप नाम का आंदोलन शुरू करते हैं, ताकि लोग सच को स्वीकार करें और सरकार पर दबाव डालें। जिसकी वजह से होता यह है कि समाज दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक जो खतरे को मानते हैं और दूसरा जो इसे नकारते हैं। इधर ओगलथॉर्प को पता चलता है मैडम प्रेसिडेंट ऑर्लिन और बैश ने रसिया, इंडिया और चाइना को मिनरल्स के राइट्स देने से मना कर दिए थे, तो उन तीनों ने मिलकर डिफ्लेक्शन मिशन को शुरू किया था। मगर रशिया के लॉन्च कॉम्प्लेक्स में ही एक धमाका हो जाती है, जिसकी वजह से उनका मिशन फेल हो गया था। इसका मतलब था अब सिर्फ बैश मिशन का ही सहारा था पृथ्वी को बचाने के लिए। तभी देखते हैं बैश भी अपने मिशन के लिए सारे रोबोट्स को छोड़ना शुरू कर देता है। जहां इस लॉन्च मिशन को देखने के लिए सभी लोग आए हुए थे, सिवाय डॉक्टर मिंडी के फैमिली और उनके दोस्तों के अलावा। साथ ही डॉक्टर मिंडी भी यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि द डेली रिप शो के वक्त मिंडी सर का अफेयर शुरू हो गया था, वो भी ब्री के साथ। जो ये बात उनकी वाइफ जून को पता चल गई थी, इसलिए अब डॉक्टर मिंडी मरने के समय अपने फैमिली के साथ ही रहना चाहते थे। इसलिए वो घर वापस आकर जून से माफी भी मांगते हैं और सभी एक टेबल पर डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। आगे अब मिशन में देखते हैं, जब मिसाइल छोड़ा गया तो लॉन्च के वक्त ही 2 मिसाइल्स नष्ट हो जाते हैं। पर पीटर सभी को धैर्य रखने बोलता है, क्योंकि अभी भी उनके पास बहुत सारे मिसाइल्स थे। इसके बाद जब रोबोट्स को मिसाइल से अलग किया जाता है तो उस वक्त भी 2 मिसाइल्स नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद अब कॉमेट पर लैंडिंग करते समय सही से लैंडिंग ना होने की वजह से 2 रोबोट्स और नष्ट हो जाते हैं। पर इतना सब होने के बावजूद भी पीटर को भरोसा था उसका मिशन सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि इंजीनियर्स का कहना था 24 रोबोट्स भी काफी होंगे मिशन को अंजाम देने के लिए। इसके बाद फाइनली कॉमेट पर सभी रोबोट्स को विस्फोट किया जाता है, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से उनका पूरा सिस्टम ही बंद पड़ जाती है, जिससे किसी को कुछ पता भी नहीं चल पा रहा था। कुछ देर बाद सभी देशों से प्रेसिडेंट को मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें पता चलता है कॉमेट तो जस का तस ही है, उसे एक खरोच तक नहीं आई थी, जिसका मतलब था उनका भी मिशन फेल हो गया है। इसलिए अब वहां पर बैठे साइंटिस्टों को समझ नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। वो बार बार पीटर से पूछ रहे थे, इसलिए जब कोई रास्ता नहीं बचता तो पीटर रेस्ट रूम का बहाना करके वहां से निकल जाता है। ये देखकर प्रेसिडेंट भी वहां से निकल जाती हैं और एक जहाज पर बैठकर अंतरिक्ष की तरफ निकल जाती हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट और कुछ अमीर लोग मिलकर एक बैकअप प्लान ही बनाए हुए थे। लेकिन ज्यादातर लोग पृथ्वी पर ही रह जाते हैं, जिसमें मिंडी सर और उनके फैमिली भी शामिल थे। वैसे जाते जाते प्रेसिडेंट की तरफ से डॉक्टर मिंडी को भी साथ ले जाने का ऑफर दिया गया था, मगर सिर्फ 2 ही लोगों के लिए। इसलिए मिंडी सर अपने फैमिली के साथ ही रहना डिसाइड करते हैं। तभी देखते हैं अब धूमकेतु पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा था। वहीं कैट और मिंडी अपने परिवार और दोस्तों के साथ आखिरी पल बिताने के लिए सब एक साथ डिनर करने लगते हैं और शांति से अंत का इंतजार करने लगते हैं। वहीं बाहर में भी लोगों को समझ आ जाता है ये उनका आखिरी रात है, इसलिए जिसको जो मर्जी होता है वो करने में लग जाते हैं। तभी एक बिल्डिंग में देखते हैं बहुत से लोग खुलेआम प्यार कर रहे थे, और जो चीजें कपल्स एक बंद कमरे में करते हैं
वो सबके सामने खुलेआम कर रहे थे। खैर, यही सब का मजा लेते हुए धूमकेतु पृथ्वी से टकरा जाती है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसके बाद क्या देखते हैं, एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप पृथ्वी से निकल चुकी थी किसी दूसरे ग्रह पर जाने के लिए। इसके बाद एक छोटा सा सीन भी दिखाया जाता है जहां राष्ट्रपति ऑर्लिन और कुछ अमीर लोग 22,740 साल बाद क्रायो चेंबर से एक नए ग्रह पर उतरते हैं, जहां उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन तभी वहां पर कुछ जंगली जानवर आकर सभी को ही खा जाते हैं और उनकी इतने दिनों की मेहनत बेकार चली जाती है। इसके बाद एक लास्ट क्रेडिट सीन दिखाई जाती है, वो भी पृथ्वी पर, जहां जेसन अभी भी बच गया था और वो व्हाइट हाउस के मलबे से बाहर आता है, जिसे पता चलता है पृथ्वी का आखिरी इंसान वही है जो बच गया था। खैर, इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, फिल्म का संदेश डोंट लुक अप एक व्यंग है जो दिखाता है कैसे लोग और सरकारें बड़े खतरों को नजरअंदाज करते हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या कोई संकट। यह हास्य और गंभीरता का मिश्रण है जो सोचने पर मजबूर करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो और इसी तरह का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक भी कर देना फ्रेंड्स। मिलते हैं नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।